हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव, आप लोगों का मैथ से जी पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सारे कंटेंट्स हैं जिनको हम आपको एकदम आसानी से और इजी मेथड में आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरा वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको आ जाते हैं कि इतने नंबर्स दिया रहेगा, आप उसका सम बताओ। ठीक है, तो 2-4 नंबर दिया रहेगा तब तो उसका एडिशन आप कर लोगे, लेकिन बहुत सारे नंबर्स दे देता है तो ध्यान से देखना है। कह रहा है कि नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझा दिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 एन तक रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको लेना है, फिर मल्टीप्लाई। जैसे मान के चलो 37 पे ख़त्म होता है तो 37 इंटू 37 प्लस 1 मतलब 38 डिवाइड बाई 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको यहीं पे समझा देते हैं कि नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो इस फॉर्मूले से कैसे आएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसे करके डॉट 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 20 दे देगा, इसका मतलब है कि 20 तक गया है। ये 20 तक का नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखना, 20 तक का इसका सम। पहले मैं आपको इसको समझा देते हैं कि क्या इतने पे आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 10 5 15, 15 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 21 आ रहा है। ध्यान से देखना, इतनी छोटी सी सीरीज नहीं दिया रहेगा, बहुत बड़ा दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे n की बात करेंगे तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू क्या है, 6। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं, क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 7, 7 3 जा 21। देख लो ये भी क्या है, 21। इसका मतलब फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो फॉर्मूला वैलिड है सबके लिए। अब हम आपको जो बताने वाले थे वो बता देते हैं। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आपको दे देगा 30 नंबर तक का सम बताओ। तब याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको सम करोगे तो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए टाइम को बचने के लिए आपको सीधे एक मेथड है, क्या, आपको लास्ट नंबर देखने हैं 30 में एक और ऐड करना है 31, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। ध्यान से देखना है, इसमें से अगर एक भी नंबर स्किप कर जाएगा, एक भी नंबर छूट जाता है या एक भी नंबर नहीं है सीरीज में, तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमको अगर इसका बताना है कि इसका सम कितना आएगा, टोटल का सम कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 30 तक। तो याद रख लेना क्या करना है, 30, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो 30 है, मल्टीप्लाई 30 + 1 31 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 से कट करेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना, 15 इंटू 31, तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 3 जा 45, कितना हो जाएगा, 46। तो मेरा आंसर हो जाएगा 465। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या था, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या, n+1 डिवाइड बाई 2। n का मतलब है कितने नंबर पे वो ख़त्म हो जा रहा है, स्टॉप हो रहा है, वो ले लेना है, उसमें एक ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड बाई 2 कर देना है, जो आएगा वो आपका n तक के सम हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा एकदम आसानी से। जिनको आ रहा होगा कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा कह रहा है सम ऑफ एनी टेबल। ध्यान से देखेंगे
किसी भी टेबल का सम कितना आएगा। जैसे कोई बंदा बोल दे कि 2 के टेबल का सम कितना आएगा भाई, सम ऑफ टेबल ऑफ 2, तो 2 का टेबल 2, 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके कितने तक आना है, 20 तक। ध्यान से देखना है 20 तक। तो अगर ऐसे आप 20 तक ऐड करेंगे तो आएगा 110। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना है। ट्रिक क्या है, देख लेना है। n कितना है, उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे n वो चीज़ है जिसका टेबल है, ठीक। तो यहाँ पे 2 का टेबल है, तो n की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 × 55, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 110, जो कि ये आया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। किसका चेक करते हैं, आप 1 का ही चेक कर लो या 2 का चेक कर लो, क्योंकि 1 2 छोटे नंबर्स हैं, बड़े वाले का करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 1 के टेबल की बात करें तो 1 के टेबल में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देख लो नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है 10 तक का। हमने बोला है कि जितने का टेबल है उतने में मल्टीप्लाई 55 से कर दो। इसका सम कितना आना चाहिए, 55। देखो क्या ये 55 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये नेचुरल नंबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या ये वैलिड है कि नहीं देखो। तो n की जगह पे कितना है, 10 लिखा, 10 में 1 ऐड किया 11 आया, 2 से डिवाइड किया, 2 से 5, 11 5 55। देख लो आंसर सही है। मतलब ये भी फॉर्मूला क्या है मेरा, वैलिड है। किसी भी टेबल का सम करना है, जैसे 10 के टेबल का सम करना है तो 10 लिखो, उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर आएगा। जैसे 55, अगर हमारे पास 10 का टेबल हमको सम करना है तो हम लिखेंगे 10 × 55, आपका आंसर आ जाएगा 550, 550 आ जाएगा। ठीक, तो ये था किसी भी टेबल का सम करने पे क्या आंसर आता है वो मैंने सिखाया। क्या करेंगे, किसी भी टेबल का अगर सम करना है तो उस टेबल में 55 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आया होगा। मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, सम ऑफ एनी टेबल। क्या करना है, वो नंबर ले लेना है जिसका टेबल है, उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या है, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अब हमसे कह रहा है कि n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 n का स्क्वायर। तो फॉर्मूला वो है। ठीक, मैंने क्या बोला है कि हमको सिर्फ 4 तक ऐसे चेक करना है क्या सही है कि नहीं। अब देखो 1 2 3 4, n की वैल्यू कितना है, 4 रख लो, तो 4 × 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 × 4 2 8 और 1 9 डिवाइड बाई कितना 6, 3 3 3 2 2 2 2 5 10 10 3 30। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 30। मैंने फॉर्मूला से निकाला 30, वैसे भी देख लो 30 आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 और 5 कितना आएगा 30। मतलब ये भी फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। अब कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। याद रख लेना, नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से कंटिन्यूस नंबर आपको मिलने चाहिए। अगर इनके स्क्वायर का सम करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली डिजिट लेना है, उसके मल्टीप्लाई उसमें एक ऐड कर दो। जैसे अगर मान चलो 1 का स्क्वायर ऐसे करते करते 30 तक आया है तो 30 लेना है, 30 में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटू करना है 30 का डबल, फिर एक ऐड करना है, मतलब n + 1 फिर 2n + 1 और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 6 से। जो नंबर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, उतना नंबर हो जाएगा, उतना आंसर हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि पॉइंट में आएगा, कुछ भी कर लो पॉइंट में कभी भी नहीं आएगा, वो कट के नंबर आपका आ जाएगा उतना ही।
तो चलिए मैंने तीसरा पॉइंट भी आपको समझा दिया। क्या समझाया कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर इज क्या होगा, उसका फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n। n मतलब n नेचुरल नंबर। कह रहा है क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, वो देख लो, n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। मतलब जो नेचुरल नंबर था वो उसका सिर्फ जितना भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना ना, उसका क्या आ जाएगा, आपका क्यूब आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बस इतना ही लेकर के जाना है, बाकी ज़्यादा ले जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमको इसका सम करना है, तो हम इस फॉर्मूले में जाते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n = 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो 4। याद रखना ना, अगर एक चीज़ नहीं होगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर का मतलब है लगातार, ठीक। n की जगह पे 4, तो 4 आएगा पहले, मल्टीप्लाई 4 में एक ऐड कर दो, 5 डिवाइड बाई 2, इनका क्या, होल स्क्वायर, 2 से कैंसिल, 2 5 10, 10 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना आएगा, 100। क्या देख लो इसका एडिशन 100 आता है कि नहीं, देख के चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक। तो 64 देखो ऐड करते हैं, इन दोनों को जरा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9, इनको ऐड करेंगे तो 91, 91 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 100। इसके कहने का मतलब है ये भी फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। मैंने अभी क्या समझाया आपको कि क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया। अब कह रहा है क्या, सम ऑफ n कंटिन्यूअस इवन नंबर। कह रहा है सम ऑफ n कंटिन्यूअस इवन नंबर। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, जैसे लगातार का मतलब 2 4 6 8, ऐसा नहीं 2 6 10, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार होना चाहिए। तब कह रहा है इसके लिए क्या करना है, n+1 करना है। ध्यान से देखना, n+1, जैसे 2 4 6 8 10, इतना ही लेते हैं सिंपल में। तो ये सारे इवन नंबर हैं, इनको कह रहा है n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 × 6 कितना आएगा, 30। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 30। वैसे भी ऐड कर लो, 4 2 6 6 12, 12 और 8 20, और 10 कितना होगा, 30 होगा, ठीक। कितना आया, 2 4 6 8 10। देखो कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा, डॉट 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 दे देगा 50, याद रख लेना 50। तब आप क्या करोगे, तब तो ये फटाक से आप 50 ले लोगे, नहीं 50 नहीं लेना है, याद रख लेना 2 4 6 8 10 50। अब इसमें तुमको निकालना है कि n क्या होगा। ध्यान से देखना, n क्या होगा, ये कितने नंबर होंगे, इसमें इवन कितने नंबर होगा, तो इसमें कितना होगा, 25 इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो जितना भी है इसमें से, जैसे 2 4 है, इसमें 3 होगा, 4 और 6 है तो इसमें क्या होगा, 5। ये ऑड नंबर है, हमको ये हटाना है। आप काउंट करोगे, देखो जैसे मैं 10 की बात करें तो 10 में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। कैसे आया, इस 10 का हाफ किया, 10 का हाफ कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा कितने इवन नंबर हैं, 5 इवन नंबर है। तो अगर हमारे पास डैश 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 अगर यहाँ 50 होगा तो n की वैल्यू 50 नहीं रखनी है, 50 का हाफ करना है। 50 का हाफ कितना होगा, 25, और इसमें एक और ऐड करना है, कितना, 26। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 2 से लेकर के 50 तक का इवन नंबर का सम। सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 50, ठीक है। फ्रॉम 2 to 50 मतलब 2 से लेकर के 50 तक के
इवन नंबर का मतलब है कि भाज्य संख्या, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अब कह रहा है क्या, ऑड नंबर की बात करते हैं। पहले इसकी बात कर लिया कि अगर 2 से लेकर के 50 तक के सम को ऐड करना है, जो सम मेरे पास है, सॉरी, इवन नंबर का जो सम है वो कितना आएगा, तो याद रख लेना इवन नंबर का जो सम है वो n+1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। n कैसे निकालेंगे, जो लास्ट नंबर मेरे पास आ रहा है उसका हाफ कर देना है, उतने ही नंबर हो जाएंगे। अब हमको कह रहा है सम ऑफ n कंटिन्यूअस ऑड नंबर। अब ऑड आ गया तो 1, 3, 5, 7, ठीक। अब देखो इसका क्या है, n² है, ध्यान से देखना n², ठीक। अब इसमें 1, 3, 5, 7, ध्यान देखना। अब इसको कैसे निकालना है, इसमें कितने नंबर्स हैं, इतने तक में कितने नंबर है, तो 4 नंबर है। कैसे निकालना है 4, n की वैल्यू देखो कैसे निकालना है। n की वैल्यू जितना भी ये दिख रहा है, जैसे ये 7 है तो 7 + 1 / 2 मतलब 8/2 मतलब कितना होगा 4। 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 16। तो n की वैल्यू 4 है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी आ रहा है 4। कैसे निकालना है, लास्ट वाले में 1 ऐड कर देना है, उसका हाफ कर देना है। इसमें कहोगे कि 1 क्यों ऐड नहीं किया, भाई इसमें 1 ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसमें ये इवन नंबर है, डायरेक्ट हाफ करना है। ऑड नंबर है, 1 ऐड करोगे तभी 2 से डिवाइड होगा, ठीक। तो 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड कर लो, 7, 5, 12, 12, 3, 15 और 1 क्या आ रहा है 16। मतलब n कंटिन्यूअस जो ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर है उनका सम अगर आपको करना हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसमें कितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। आपसे पूछिए इसका सम कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें n ढूंढना है। n कितना है, तो 15 है यहाँ पे, 15 में 1 ऐड कर दो, 16 होगा। 16 का हाफ कितना होगा 8। 8 इसमें नंबर है, काउंट भी कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का स्क्वायर कर दो 64, यही आपका इसका सम होगा। सम करके भी आप देख लेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक भी आपको ये पॉइंट भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। मतलब हमारे हिसाब से आपको ये 5 पॉइंट जो थे, क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो आपने याद कर लिया और समझ लिया। सम ऑफ एनी टेबल, किसी भी टेबल का, वो भी आपको पता हो गया, n × 55। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वो भी आपको पता चल गया। फिर से क्यूब का पता चल गया, इवन का पता चल गया, ऑड का पता चल गया। अब बचा है मेरे पास फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं अंकित मान, ध्यान से देखना। अंकित मान ये भी बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देते हैं, क्योंकि अभी मेरा समझाना ही है मुझे, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी पॉइंट छूटे ना, एक साइड से आपको सब बता देते हैं। नहीं आप लोग बोलेंगे कि ये नहीं बताया, मेन टॉपिक समझा दिया। हम आपको सारा चीज़ बता देते हैं एक तरफ से, ताकि आपको जब भी नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी तो आप उसको कर ले जाओ। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे फेस वैल्यू पे। ध्यान से देखना, फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं, अंकित मान। ध्यान से देखना, अंकित मान जैसा नाम वैसा काम, ठीक। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू अगर आपसे पूछे, अंकित मान पूछे, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक। तो जो रहेगा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2, 7, 3, 5, 9। आपसे पूछे 7 की इसका फेस वैल्यू क्या है, तो उसका फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही है, 7 है तो 7। 2 का पूछा जाए तो फेस वैल्यू 2 है। 3 का पूछा जाए तो 3 है। 5 का पूछा जाए 5 है। 9 का पूछा जाए तो 9 है। मतलब फेस वैल्यू अपने समझ में आपको आ गया होगा कि फेस वैल्यू का मतलब जो दिख रहा है वही है। 0 है तो 0,
5 है तो 5, 6 है तो 6, मतलब जो भी आपको दिख रहा है सामने से फेस वैल्यू। आपसे पूछेगा 2 का फेस वैल्यू, आप 2 बताएंगे। 3 का फेस वैल्यू आप क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं कि प्लेस वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। ध्यान से देखेंगे स्थानीय मान कैसे निकलेगा वो देख लो। अब स्थानीय मान के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है ट्रिक के साथ। जैसे 2, 7, 9, 5, 8, आपसे पूछेगा इस 9 का स्थानीय मान बताओ, इस 9 का प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक, याद रख लेना, फेस वैल्यू नहीं बताया, नहीं पूछा है, प्लेस वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, पहले वो नंबर लिख लेना है जिसका वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जैसे 9 का पूछ रहा है तो 9 पहले लिख लेना है। 9 के राइट हैंड साइड, लेफ्ट में नहीं राइट में, 9 के राइट में कितने नंबर है उतने जीरो लगा लेना है। 1, 2 तो 2 जीरो। आपसे पूछे 7, 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 के लेफ्ट राइट में 1, 2, 3 तो 3 जीरो। 2 की अगर बात करें कि 2 का बताओ, तो 2 के राइट में 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट है तो 4 जीरो। 20,000 पढ़ा भी जाएगा इसको 20,000। देखो इसको कैसे करते हैं, इन सबको ऐड करोगे, 5 का भी निकाल लो यहाँ से, तो 5 इसके राइट में एक डिजिट है तो 50, 8 का कितना होगा 8, इन सबको सम कर दोगे तो यही चीज़ बन जाएगा। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर सारे का प्लेस वैल्यू ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है वही। देखो 20,000, 7, 27,950 और 8 तो 27,000, 20 और 7, 27,958 और ये लिखा भी वही है। कहने का मतलब है जो प्लेस वैल्यू होगा, जो स्थानीय मान होगा, हमने आपको एक ट्रिक के साथ बताया है आसानी से कैसे, कि सबसे पहले जिसका जो पूछे, जैसे 2 का पूछे तो आप 2 लिख दो। 2 के राइट में जितने नंबर्स बचे हैं, जितने डिजिट बचे हैं, आप उतने ज़ीरो लगा दो। 4 डिजिट बचे हैं 4 जीरो, 3 डिजिट बचे हैं 3 जीरो, 2 डिजिट बचे हैं 2 जीरो, 1 डिजिट बचा है 1 जीरो, नहीं बचा है तो कुछ नहीं, वही। जैसे 8 है, इसके बाजू में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसके राइट में कुछ नहीं लगाया, मतलब 8 का 8। ये इकाई है, एक दहाई है, मतलब यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 और 10,000। तो जैसे 10,000 है तो 20,000, 1000 है तो 7,000, 100 है तो 900, टेंस है तो 50, 5 टेन ज़ा 50, यूनिट है तो यूनिट, 8 1 ज़ा 8। ऐसे भी आप समझ सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो, मतलब स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 9275। इसमें अगर आपसे पूछे कि 9 का प्लेस वैल्यू, तो 9 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 3 जीरो। 2 का पूछे तो 2 के बाद 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बचा है। 7 का पूछे तो एक ही है 70, और 5 का पूछे तो केवल क्या 5। ये होता है क्या, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब मेरे पास आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, ध्यान से देखना है। और ये लास्ट पॉइंट है, आपका लास्ट पॉइंट है आज के लिए। और आई होप आपको पूरा अभी भी तक समझ में आया होगा, जितना मैंने समझाया है वो सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम आपको एब्सोल्यूट वैल्यू समझा देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, जिनको हम हिंदी में निरपेक्ष मान बोलते हैं। निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा देते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, हम इसको मॉड के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान से देखना, मॉड के फॉर्म में ऐसे के अंदर डिजिट रहेगा, ऐसे के अंदर में 3 रहेगा, आपको इसके अंदर -3 रहेगा, इसके अंदर -10 रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो सबसे पहले समझ लो कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू का कुछ जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, देख लो उसका मतलब क्या है। तो हमारे पास क्या है, ये
निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे ही दिखा रहेगा। इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी डिजिट है, साइन कुछ भी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमको लेना क्या है, हमेशा पॉजिटिव लेना है बस। इसके अंदर माइनस दिया रहे तब भी प्लस लेना है, और प्लस दिया रहे तो कोई बात नहीं। अगर मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर माइनस है तो भी हमको नंबर प्लस लेना है, वो डिजिट प्लस लेना है, और अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, उसको प्लस लेना है। जैसे मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, 8 माइनस 3 प्लस 5 -2। ध्यान से देखना, मैंने बोला ये तो प्लस है तो 8 निकल के आएगा, माइनस है तो -3 है तो क्या निकल के आएगा, +3, प्लस है तो कोई बात नहीं प्लस, -2 है तो 2। तो 5 और 8 13 -5, ठीक, कितना हो जाएगा, 8। आपका आंसर ये हो जाएगा। जैसे दूसरा एक ले लेते हैं एग्जाम्पल में, -15 -12 प्लस -5 प्लस 6, इसको सॉल्व करना है। देखो ये माइनस अंदर था, बाहर वाला की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, मॉड के अंदर की। तो +15 है तो क्या निकाल के रखना है, प्लस, माइनस है तो प्लस लेना है, ये माइनस यहाँ पे है वैसे ही रहेगा। ये -12 है तो +12 बाहर निकलेगा, ये प्लस -5 है तो 5, ये तो प्लस है तो कोई बात नहीं 6। तो 6 और 5 11, और 15 में 11 ऐड करेंगे 26 में से 12 ऐड ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14। ध्यान से देखना है, मैंने आपको समझाया है कि इस मॉड के अंदर कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमको लेना है पॉजिटिव। बाहर अगर उसके जो चीज़ है, ये माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। मतलब निरपेक्ष मान का मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है कि जो मॉड के अंदर है उसको हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। अगर आपने माइनस लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझाया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, या फिर नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा। फिर से मैंने बोला सम ऑफ इवन नंबर, कंटिन्यूस इवन नंबर, सम ऑफ कंटिन्यूस ऑड नंबर, आपको वो समझाया। फिर से फेस वैल्यू समझाया, फिर से प्लेस वैल्यू समझाया, लास्ट में मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या किया, समझाया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ तक आपको टोटली समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं परेशानी हो तो कमेंट में आप लिखें, ठीक है। बाकी का जो भी लेक्चर होगा वो अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ा देंगे, जो छूटा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो हम लोग पढ़ाते हैं इतनी मेहनत से, रात रात में वीडियो बनाते हैं, दिन में टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आपसे 1 रुपये मांगते नहीं हैं। बस हम लोग यही बोलते हैं कि यार वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लेना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इन तीनों का कोई चार्ज नहीं लगता है आप लोग का 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी पैसे नहीं लगेंगे, लाइक करते हैं तो भी नहीं लगेगा, डिसलाइक करते हैं तो भी नहीं लगेगा। तो एज़ यू विश, आपको जो समझ में आए वो करो, बट कुछ ना कुछ करो। और अगर इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा बनता है यार, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।